नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके पर। और सभी आप कैसे हैं हमारे प्यारे छात्रों। आई होप आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के लिए काफी बेहतरीन तरीके से चल रही ही होगी। और मैं उसी कड़ी में जो है आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं, जिसमें बेटा हमने जो है आप लोगों के लिए लूसेंट सीरीज शुरू की थी। और इस लूसेंट सीरीज में बेटा लूसेंट सीरीज शुरू की थी। और इस लूसेंट सीरीज में बेटा हमने आप लोगों को इतिहास क्लास से शुरू किया था। ठीक है, कहां से शुरू किया था? इतिहास यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने बेटा आप लोगों को भारत का इतिहास यानी भारत का नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, और भारत के इतिहास को हम कैसे जानते हैं या किस तरीके से जो है भारत के इतिहास को कहां कहां से हमें जो उसकी जानकारी मिलती है उसके बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने बेटा आप लोगों को जो इतिहास के स्रोत हैं उसमें मैंने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और आपका जो विदेशी है उनके विवरण, इसके अलावा जो भी आपके पुरातात्विक साक्ष्य थे उनको भी मैंने जो है अध्ययन आप लोगों को कराया। वहां के बाद बेटा हम जो है अपना सीधा आगे चल के हम पढ़ेंगे अपना इतिहास का डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का डिवीजन। सर्वप्रथम जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पे चलेंगे तो उससे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इतिहास का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का विभाजन। ठीक है, यानी ये कहें हम कि इतिहास का जो विभाजन है बेटा वो कितने भागों में है? 3 भागों में संपूर्ण तरीके से। पहला है प्रागैतिहासिक, पहला प्रागैतिहासिक। दूसरा है बेटा आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। और तीसरा है बेटा ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक। हमने संपूर्ण इतिहास को जो है आपका कितने भागों में डिवाइड कर लिया? 3 भागों में डिवाइड कर लिया बेटा। कितने भागों में? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से है? पहला हमारा है प्रागैतिहासिक, दूसरा है हमारा आदि ऐतिहासिक, और तीसरा है हमारा बेटा ऐतिहासिक। ठीक है, पहला आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक और तीसरा है आपका ऐतिहासिक। इन सभी को जो है हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है, तो उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक की, तो बेटा ऐसा कालखंड इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके बारे में ना ही हमें कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना ही हमें जो है उसका क्या मिला है, कोई पुरातत्विक या कोई अन्य साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आपका प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो, जिसका कोई क्या ना हो बेटा? लिखित साक्ष्य न हो। क्या कहलाएगा? आपका प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई हमें लिखित साक्ष्य ना मिले वह आपका कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाता है बेटा? प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम आगे बात करेंगे आदि ऐतिहासिक की। तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है। क्या बेटा? लिखित साक्ष्य तो है, यानी ये तो है लेकिन ये पढ़े नहीं जा सके अभी तक।
पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, आदि ऐतिहासिक का क्या अर्थ हो गया आपका? ऐसा काल जिसके जो है हमें लिखित रूप में साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन हम उन साक्ष्यों को बेटा क्या नहीं कर पाते? अध्ययन नहीं कर पाते। उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, उनकी स्क्रिप्ट समझ में ना आए, उनकी लैंग्वेज समझ में ना आए, या जो है वो अलग अलग चीजें हो सकती है जिसकी वजह से हम जो है उन्हें नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तीसरा ऐतिहासिक की। तो ऐतिहासिक क्या होता है? ऐसा समय या ऐसा कालखंड जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हो और हम उसके जो है उसका अध्ययन भी सही तरीके से कर सकें। ठीक है, तो आपका ऐतिहासिक क्या कहलाएगा? लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य भी है, और उनको जो है हम क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं। यानी दोनों चीजें जो है क्या है? सही साबित हो रही हैं। इसमें आप लोग एक बार फिर से नजर डालिए, हमने क्या किया बेटा? इतिहास को पूरे को यानी संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और दूसरा हमारा बेटा आदि ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य तो है लेकिन वह पढ़े नहीं जा सके हैं। क्या है? पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक। ठीक है, तीसरा है हमारा ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम उन्हें जो है क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ? कुल मिलाकर के हमने पूरे इतिहास को जो है इस तरीके से क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में चलेंगे तो उससे पहले हम जो है क्या करेंगे? एक ऐसे कालखंड की जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम मानव की बात करेंगे, तो सबसे पहले विश्व में मानव जो है कहां पर आया? सबसे पहले मानव जो है वह बेटा आपका अफ्रीका में आया। कहां पे आया? अफ्रीका में। ठीक है, सबसे पहले मानव होमो सेपियंस। आधुनिक मानव कौन है? आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव बेटा जिसे क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। अगर हम इस आधुनिक मानव की जिसकी जो है हम संतान हैं, या इस होमो सेपियंस की क्या है बेटा? हम जो है प्रजाति हैं, और हम इनकी बात करेंगे तो यह जो है पृथ्वी पर लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले आए। 40 हजार वर्ष पहले पृथ्वी पर आए। इससे पहले बेटा आपके अफ्रीका में आ चुके थे। ठीक है, लेकिन अगर हम होमो सेपियंस यानी वर्तमान मानव की पहली प्रजाति की बात करेंगे तो ये 30 से 40 हजार वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर आई। कहां पर? पृथ्वी पर आई। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं? इतिहास को बांट लेते हैं 3 और कालखंड में। 3 और कालखंड में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम बेटा क्या करते हैं? इतिहास को बांट लेते हैं। एक बार इतिहास का विभाजन कर लेते हैं। इतिहास का क्या करते हैं? समझ में आ रहा है ये वाला राइटिंग? चलो इसको यूज करते हैं। ठीक है, इतिहास का समय विभाजन। समय विभाजन। ठीक है, सबसे पहला जो कालखंड है उसे हम कहते हैं
पुरा पाषाण काल। क्या कहते हैं बेटा? पुरा पाषाण काल। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपके मध्य मध्य पाषाण काल की। किसकी? मध्य पाषाण काल की। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपके नव पाषाण काल की। अब हमें समझना है, इतिहास का समय विभाजन किया है मैंने आपका किसके आधार पर? पाषाण काल के आधार पर। पाषाण काल के आधार पर, ठीक है। पाषाण का अर्थ है आपका पत्थर। ऐसा समय जब मानव ऐसा समय जब मानव ने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो चीजों की आवश्यकता होती थी, उन चीजों को बनाने के लिए मानव ने क्या किया बेटा? आपके पत्थरों का उपयोग किया। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शिकार करने के लिए, तो शिकार करने के लिए मानव ने पत्थरों के जो है क्या बनाए? औजार बनाए। तो जो पत्थर है जिसे हम पाषाण कहते हैं, वही एक काल था। यानी पाषाण काल जो है क्या है? पत्थरों का समय है, जिसमें मानव के द्वारा शिकार में जो है कौन सी चीजें उपयोग में लाई जा रही है? पत्थर के द्वारा बनाई गई चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके पाषाण काल में हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल, और ये जो है लगभग लगभग अनंत काल से 2 लाख वर्ष तक का जो है समय है, ठीक है। अब इसके भी हमें लोग जो है 3 भाग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इसको भी जो है हमने 3 भागों में मिला है। ये भी हमें यानी पुरा पाषाण भी क्या है? 3 भागों में मिला है। पहला पूर्व पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक है। इसी में बेटा दूसरा मिलता है हमें मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा मिलता है हमें उत्तर, क्या मिलता है? उत्तर उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आपका मिलेगा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद बेटा हमें क्या मिलेगा? मध्य पाषाण काल के बाद हमें मिलेगा नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल के बाद जो है बेटा हम अध्ययन करेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे इन सभी के बाद। तो जो पाषाण काल था बेटा, उसमें व्यक्ति या जो मानव था उस समय का, वो शिकार करने के लिए क्या कर रहा था? पत्थरों के औजारों का उपयोग कर रहा था पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है इन तीनों कालों से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इन तीनों कालों से जो है क्या है बेटा? कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेटा कि किसकी बात करेंगे? आग की खोज। आग की खोज जो है कौन से काल में हुई? आग की खोज बेटा कब हुई, या आग का आविष्कार हुआ आपका पुरा पाषाण काल में। कब हुआ बेटा? पुरा पाषाण
काल में, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। ठीक है, पुरापाषाण काल में आपकी क्या हुई, आग की खोज हुई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पहिए का आविष्कार बेटा कब हुआ, पहिए का आविष्कार जो है कौन से काल में हुआ, तो आंसर होगा हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है क्या हुआ, पहिए। शुरुआत में क्या है, जो हमारा मानव था बेटा वो जो है ज्यादातर कर किस चीज पर डिपेंड था, शिकार पर डिपेंड था। ठीक है, लेकिन जब धीमे धीमे क्या हुआ, आदमी ने पशुओं को जो है क्या करना, पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुत्ता, कौन सा जो है जानवर सबसे पहले पालतू बनाया था, कुत्ता। यानी मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया, कुत्ता को। ठीक है, कुत्ता को जो है क्या किया, पालतू जानवर बनाया सबसे पहले, किसने, मानव ने। अब जब ये प्रवृत्ति आने लगी कि जो है मानव क्या करेगा, जानवरों को पालतू बनाएगा। ठीक है, तो समझना चीजों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जब मानव ने पशुओं को या कहें इस जानवर को, कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया, तो उसका ध्यान जो है अन्य पशुओं को पालतू बनाने पे गया। जब उसको पशु पालतू के रूप में बनने लगे और जब उसको क्या हुआ कि खाना तो मिलने लगा, क्योंकि खेती जो है शुरू हो गई, और जब खेती शुरू हो गई तो व्यक्ति ने क्या करना शुरू कर दिया, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी स्थायी निवास करने की जो है कल्पना व्यक्ति के अंदर आने लगी। क्या आने लगी, स्थायी निवास करने की संकल्पना जो है, स्थायी निवास, एक जगह पर रहना। अब जो है शिकार के चक्कर में नहीं भटकना है। तो स्थायी निवास की जो संकल्पना मानव के दिमाग में आई, वो कौन से काल में आई थी बेटा, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में। ठीक है, ये हुआ आपका स्थायी निवास जो है कब आया, नव पाषाण काल में। इसके बाद बेटा हम आगे अगली उसमें बात करेंगे। मानव ने किस धातु का प्रयोग किया सबसे पहले, मानव ने सबसे पहले किस धातु का यूज किया, तो वो धातु है बेटा आपकी कौन सी है, तांबा। यानी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु का नाम है तांबा। और अगर सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला औजार पूछा जाएगा तो उसका नाम होगा बेटा कुल्हाड़ी। क्या होगा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला क्या था, हथियार था। ठीक है, या औजार था। आगे हम बात करेंगे, मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया। तो खेती में जो है क्या था, सबसे पहले यानी कृषि का आविष्कार जो है कब हुआ, कृषि का आविष्कार जो है बेटा आपका कौन से काल में हुआ, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, कृषि का आविष्कार आपके कौन से काल में हुआ, नवपाषाण काल में। ठीक है,
सबसे पहले अगर कृषि के साक्ष्यों की बात की जाए तो कृषि के साक्ष्य जो है किस स्थान से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले, यानी खेती करने के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और बेटा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले मानव के द्वारा उगाई जाने वाली फसल है, तो वो फसल होगी आपकी जौ। कौन सी फसल होगी बेटा? जौ। यानी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल का नाम है आपका जौ। ठीक है, जौ क्या है? सबसे पहली फसल। सबसे पहली फसल। और सबसे पहला अगर क्या पूछा जाए? अनाज पूछा जाए, सबसे पहला अनाज जो है तो वो होगा बेटा आपका चावल। क्या होगा? चावल। यानी चावल जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले आपके उगाई जाने वाली क्या है? अनाज है। यह सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल का नाम है जौ, और सबसे पहले उगाया जाने वाली जो उसके द्वारा अनाज है वह है आपका चावल। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य जो है, सर्वप्रथम मानव साक्ष्य किस घाटी में मिले? तो इसका आंसर होगा आपका, कौन सी घाटी है बेटा? नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी है? नर्मदा घाटी। ठीक है, इसके बाद बेटा कल की क्लास में जो है हम शुरू करेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हम कल शुरू करेंगे उससे पहले आप जो है क्लास को एक बार, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता आपको जिस भी पुस्तक से आसान लग रहा हो उस पुस्तक से आप एक बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये चीजें जो है समझने में और ज्यादा क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आगे जो है हम किसका अध्ययन करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।